एक साथ 3 बार तलाक कहने पर जो ट्रिपल तलाक दिया जाता था और उसको क्रिमिनलाइज जब से किया गया है तब से कोर्टों में अलग तरह के केस आने शुरू हुए। केरला हाई कोर्ट में रिसेंटली नाहस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जिसमें नाहस जो है वो उन्होंने ट्रिपल तलाक दिया होगा और वो केरला हाई कोर्ट पहुंचे एंटिसिपेटरी बेल के लिए। तो जब वो केरला हाई कोर्ट पहुंचे एंटिसिपेटरी बेल के लिए तो हाई कोर्ट जज ने उनसे पूछा कि आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं हुए, क्योंकि ट्रिपल तलाक एक्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जो है बेल के लिए अपीयर होने का प्रोविज़न है। तो इस पर उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्हें पर्सनल अपीयरेंस देनी होगी और पर्सनल अपीयरेंस देने के चलते हो सकता है मजिस्ट्रेट उन्हें रिमांड पर भेज दे, क्योंकि दूसरे पक्ष को जाने बगैर उसमें जमानत नहीं दी जाएगी और जब अपीयर होंगे तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है। इस पर केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है इसमें कि आपको पर्सनली अपीयर होना ही पड़ेगा इमीडिएटली। इसमें जब एक पूरा प्रोसीजर जो है केरला हाई कोर्ट जज ने उसको समझाया है, जो ट्रिपल तलाक एक्ट में दिया गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है या उसके लिए फाइल करना चाहिए ट्रिपल तलाक के केस में, तो उसमें 2 सिचुएशन हो सकती है कि एक तो उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया हो, एक ट्रिपल तलाक उच्चारण किया हो, तो उनको लगता है कि इस बेस पर जो है उन पर केस बन सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल के लिए जब फाइल करेंगे तो उन्हें पर्सनल अपीयरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने एडवोकेट के तहत एडवोकेट के थ्रू जो है कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और एडवोकेट उनके बिहाफ पर जो है एंटिसिपेटरी बेल जो है फाइल करता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है दूसरी पार्टी को नोटिस करता है और दूसरी पार्टी भी, रिस्पोंडेंट भी जो है अपने एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में अपीयर हो सकती है, उसको भी फिजिकली अपीयर होने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद अगर उस मामले में जमानत दे दी जाती है तो उस सिचुएशन में जो है जो व्यक्ति है जो एंटिसिपेटरी बेल चाहता है उसको कोर्ट में अपने बेल बॉन्ड वगैरह भरने के लिए अपीयर होने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो रिजेक्ट कर दी जाती है तो वो हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए आ सकता है। इसी तरह से अगर उसको एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाती है तो रिस्पोंडेंट उसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट पहुंच सकती है। तो ये उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं और उसमें यही कहा गया है कि पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत है नहीं इनिशियल फेज में। तो ये है नाहस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस ट्रिपल तलाक में एंटिसिपेटरी बेल के लिए।